नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। साथियों, मैं एक ध्यानी हूँ और अपने जीवन में मैं एक मिशन लेकर चल रही हूँ, हर घर ध्यान हर घर ज्ञान। जब मैं लोगों से ध्यान के बारे में बात करती हूँ तो उनका कहना होता है कि वे मंदिर जाते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो फिर उन्हें ध्यान करने की आवश्यकता क्यों है। तो आज हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और ध्यान करने के असली मकसद को हम जानेंगे। देखिए, अतीत में मनुष्य जो है ना, एक स्थिर संसार में रहता था। वहाँ हर चीज़ रुकी हुई स्थिर थी। जीवन बहुत ही शांत और धीमी गति से गतिशील होता था। कुछ बदलता ही नहीं था, तो मनुष्य को कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। थोड़ी सी शिक्षा ही काफ़ी होती थी जीवन यापन करने के लिए। मस्तिष्क में कुछ स्थान खाली रहता था इंसान के, तो वह खाली स्थान जो है ना, मनुष्य को समझदार बनाने के लिए काफ़ी था। लेकिन आज के दौर में देखिए, आप संसार में देख ही रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो इतनी भयानक और तेज़ रफ्तार से हो रहा है कि बुद्धिमान लोग भी उससे सामंजस्य बिठाने में मुश्किल महसूस करने लगे हैं। हमें सीखना होता है, हर पल सीखना होता है और जीवन पर्यंत हमें सीखना ही पड़ता है। सीखने और ग्रहण करने का देखिए, अभी के समय में जो दबाव है ना, वो 50% बढ़ गया है। तो इस मानसिक दबाव को कैसे हम शांत करें और अपने आप को मानसिक रोगी होने से कैसे बचाया जा सकता है, आज ये प्रश्न हमारे सामने खड़े हो चुके हैं और इनका उत्तर तो साथियों हमें ही खोजना पड़ेगा। साथियों, कम से कम 24 घंटे में आपको 1 घंटे अवश्य ही ध्यान करना होगा। इस 1 घंटे में आप संसार से गायब होकर अपने आप में आपको डूबना होगा, ताकि आपकी चेतना में कोई भी संसार की विषय सामग्री न रहे। तो यह जो ध्यान है ना, आपको ताजगी देगा और ऊर्जा के नए स्रोत आपके अंदर प्रवाहित होने लगेंगे और तब आप सीखने में और अधिक समर्थ हो जाएंगे। आंखों में आश्चर्य और हृदय में आपके प्रकाश के साथ ही आप बच्चे के समान सरल और सहज हो जाएंगे। देखिए, आज के समय में मेडिटेशन जो है ना, वो पहले से बहुत अधिक अनिवार्य महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त और तनावपूर्ण हो गई है पहले के कंपैरिजन में, और हम सब इसे महसूस कर रहे हैं। तो आज की देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो समय की नहीं है, बल्कि हमारा बिखरा हुआ मन है। जब तक देखिए हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हमें न तो सच्ची खुशी मिलेगी और न ही ईश्वर का अनुभव ही प्राप्त हो पाएगा। इसलिए देखिए, आज के समय में ध्यान करना एक विलासिता नहीं, बल्कि हमारे जीवन की आवश्यकता है। साथियों, तीर्थ यात्रा करने से, मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, मंत्र जाप करने से हमारे मन में कुछ समय के लिए तो शांति महसूस होती है ना। लेकिन जैसे ही हम वापस संसार में लौट कर आते हैं, तो संसार का तनाव हम पर हावी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जो मिली शांति थी वो टेम्परेरी थी। इसी प्रकार आंख बंद करके मनपसंद भगवान को हम याद करते हैं, नाम स्मरण करते हैं ना, गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करते हैं और गुरु के चित्र पर भी ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो इन सारे कार्यों में क्या होता है कि लोग अपने मन को किसी न किसी चीज़ पर केंद्रित करते हैं, और ये जो किसी न किसी चीज़ पर मन केंद्रित करना है ना, ये एकाग्रता है। और लोग जो है ना, इस प्रकार एकाग्रता करने की कोशिश को ही पता है क्या है, ध्यान समझ लेते हैं, जबकि ध्यान और एकाग्रता बिल्कुल भिन्न चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है, एकाग्रता और ध्यान में। देखिए, एकाग्रता में है ना, हमारा मन काम करता है, यानी मन जो है किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन ध्यान में क्या होता है, मन काम नहीं करता। ध्यान में विचार हमारे रुक जाते हैं, मन किसी पर भी केंद्रित नहीं होता है। दूसरा अंतर है कि एकाग्रता मन से संबंधित है ना, क्योंकि एकाग्रता के समय हमारा जो मन होता है वो सक्रिय हो जाता है। लेकिन ध्यान जो है वो हमारी आत्मा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ मन का कोई काम ही नहीं है, यहाँ केवल आत्मा का काम है। अगला
जो डिफरेंस है वो है कि एकाग्रता में देखिए मन सक्रिय रहता है ना, तो क्या होता है कि हम अपने काफ़ी शक्ति खोते हैं एकाग्रता में, इसलिए कि हम अधिक समय तक एक ही समय पर बैठ नहीं सकते। ध्यान में मन का, शरीर का, हमारे कर्मेंद्रियों का, हमारी ज्ञानेंद्रियों का कोई काम नहीं है, इसलिए हम अपनी शक्ति बिल्कुल नहीं खोते हैं, बल्कि ध्यान में हम ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त करते हैं। और उससे क्या होता है कि हम घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों तक, सालों तक ध्यान में बैठे रह सकते हैं। और ये आपने हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके बारे में आपने सुना ही होगा। आखिर का क्या डिफरेंस है कि एकाग्रता में देखिए सब कुछ निरीक्षण किया जाता है हमारे द्वारा, है ना, लेकिन ध्यान में क्या करते हैं हम कि निरीक्षण करने वाले मन का निरीक्षण करते हैं, और इसी को जागरण कहते हैं। इसलिए ध्यान करने वाले के अंदर है ना जागरूकता शनै शनै धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। यही मेन डिफरेंस है एकाग्रता में यानी कंसंट्रेशन में, और ध्यान में यानी मेडिटेशन में। इसको हमने बखूबी समझ लिया है। देखिए उत्तर गीता में श्री कृष्ण भगवान ने पूजा, स्तोत्र, जप और ध्यान के द्वारा मिलने वाले परिणाम के बारे में कुछ इस तरह से बताया है। उन्होंने कहा है कि पूजा कोटि समम स्त्रोतम, स्त्रोतम कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम क्षमा। श्री कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है कि जो फल 1 घंटे के ध्यान से हमें प्राप्त होता है, वही फल कोटि घंटे यानी करीब 1 जन्म के मंत्र जाप से प्राप्त होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जाप फल से अधिक जो है वो ध्यान फल महान है। साथियों, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट भी करिए। धन्यवाद।